नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आज आज फिर आपका एक और नए सेशन में। तो आज लेके आया हूँ मैं आपके पास नया सेशन आपका स्टार्ट हो रहा है आर्टिकल का फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल जो कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे यूज होते हैं। ये सारे जो भी करवा रहा हूँ आपको सीरीज में, पीछे मैंने प्रपोजिशन की करवा दी आपकी कंप्लीट। अब आर्टिकल स्टार्ट है आपके। आर्टिकल के 2-3 लेक्चर होंगे, तो आर्टिकल को मैं पूरा आपको बेसिक से एडवांस तक सब कुछ बताऊँगा। ठीक है, तो आज हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल। तो सबसे पहले मैं बोलूँगा आपको कि मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के रखना, ताकि आपको जो जब वीडियो अपलोड करता हूँ तो नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी इसका जो है फ़ायदा उठा सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल ए एन द। 3 तो आर्टिकल होते हैं, आपने तो सीधा पढ़ा आज तक कि ए आई ओ यू ई से पहले आर्टिकल यूज़ होता है। ठीक है, ये भी सही है, पर इसका भी एक लॉजिक है। इसकी आवाज़ सुननी पड़ती है, साउंड है, जिस हिसाब से साउंड रिएक्शन करती है उस हिसाब से आर्टिकल यूज़ होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम आर्टिकल द। आर्टिकल द कहाँ पे यूज़ होता है? आर्टिकल द जो आपका सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल द। ये जो वो आपका सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा और आर्टिकल द आपका प्लूरल के साथ भी यूज़ होगा। समझ गए ना आप? सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा आर्टिकल द और प्लूरल के साथ भी। पहली बात तो ये, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल द जो वो वी आर, यहाँ लिखा भी मैंने, वी यूज़ आर्टिकल द बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल के नाउन के साथ आपका जो वो आर्टिकल द यूज़ होगा। ठीक है, और आर्टिकल ए एंड एन इनको यूज़ करेंगे हम ओनली ए एंड एन ओनली सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। समझ गए ना? तो सब आई होप आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आर्टिकल द का यूज़ करना हमने और ए और एन का यूज़ करना है। पहली बात तो ये द जो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है, और आर्टिकल ए और एन जो हमने वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट बताता हूँ आपको। यहाँ पे आपने एक और बात ध्यान में रखनी है, पता क्या है? वो बात है आपकी डोंट यूज़ आर्टिकल बिफोर द एडजेक्टिव। जहाँ भी आपका एडजेक्टिव आ जाए, सिर्फ एडजेक्टिव हो, वहाँ पे आर्टिकल द यूज़ नहीं करेंगे। एडजेक्टिव मतलब विशेषण हो। जहाँ भी आपका एडजेक्टिव है, विशेषण, विशेषण एक ही बात है। जहाँ भी आपका एडजेक्टिव है वहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ वहाँ पर ना ए यूज़ होगा, ना एन, ना द, कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। समझ गए आप? जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। शी इज़ ऑनेस्ट, शी इज़ ऑनेस्ट, वह क्या है? वह ईमानदार है। कोई लड़की है वो ईमानदार है, तो वह ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट क्या है आपका? ऑनेस्ट है आपका एडजेक्टिव है, तो इससे पहले नो आर्टिकल यूज़ होगा। ठीक है, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। सेकंड में लिखा है शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ इंटेलिजेंट, वो क्या है? वह कोई है, वह बुद्धिमान है। क्या है? वह बुद्धिमान है। ठीक है, मतलब इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, तो उसके साथ नो आर्टिकल यूज़ होगा। यहाँ भी नो आर्टिकल। ठीक है, तो थर्ड वन लिखा मैंने शी इज़ इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। यहाँ पे क्यों एन आया? क्योंकि यहाँ पे नाउन आया है। क्या आया? नाउन। गर्ल क्या है आपकी? कौन सी नाउन है गर्ल आपकी? बताओ। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कौन सा नाउन है आपका कॉमन? सॉरी, गर्ल। कौन सा नाउन आपका? ये है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा। तो जहाँ भी आपका नाउन आ जाए वहाँ पर आपने आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पे अगर ये होता सी इज ऑनेस्ट गर्ल, सी इज ऑनेस्ट गर्ल, तो क्या यूज होना था यहाँ पे एन ऑनेस्ट यूज होना था। यहाँ पे जो ऑनेस्ट एन क्यों यूज़ करा मैंने? क्योंकि यहाँ पे आवाज़ किसकी दे रहा है? एच साइलेंट होता है, इसमें ओ की आवाज़ आती है। ठीक है, तो ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। समझ गए होने आप? पहली बात तो ये कि आर्टिकल द जो है वो यूज़ करना हमने सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन के साथ ही जो होते हैं, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में। और आर्टिकल ए जो है वो सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, क्योंकि ए जो एक है ना, इसका मतलब क्या है?
एक तो सिंगुलर ही हुआ, ठीक है। और डोंट यूज़ आर्टिकल बिफोर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जांपल दे रखे है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास, जैसे आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, आर्टिकल, यूज़ ऑफ आर्टिकल द, कि द जो है वो आपका कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। सबसे पहले तो सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री का तो पता होगा आपको सबको ना। डिग्री 3 टाइप की होती है। पहली होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, क्या, पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होगी आपकी कंपैरेटिव डिग्री। तीसरी होगी आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो पहली डिग्री जो आपकी पॉजिटिव डिग्री, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो एक व्यक्ति होगा उसके जो क्वालिटी होगी उसके बारे में बात करी जाएगी, ठीक है। उसकी जो भी क्वालिटी होगी, अच्छी बुरी क्वालिटी, उसके बारे में बात करी जाएगी, किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। और दूसरी क्या आपकी कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों के जो भी क्वालिटी होगी, दो लोगों की अच्छी बुरी क्वालिटी, उसके बारे में बात की जाएगी। और थर्ड है सुपरलेटिव डिग्री, 2 से ज़्यादा, 3, 10, 22 पूरे क्लास या पूरी मतलब श्रेणी में से एक बंदे की, मतलब पूरी क्लास में से एक बंदे की, पूरी क्लास में से एक बंदे की क्वालिटी के बारे में बात की जाएगी, मतलब पूरी क्लास में से उभर के आएगा एक, उसकी जो है मतलब बात करी जाएगी यहाँ पे, उस वहाँ पे यूज होगा सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहाँ पे यूज़ होती है आपकी कंपैरेटिव, कहाँ पे यूज़ होगी आपकी पॉजिटिव, कहाँ पे होगी आपकी सुपरलेटिव। तो पहली बात है कि जहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री होगी कुछ नहीं देखना, वहाँ पे द अवश्य आएगा या कि जरूर आएगा। ही, जैसे एक एग्जांपल हो जाए, ही इज़ द बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बेस्ट आ गया ना, सुपरलेटिव डिग्री आ गई, तो आप यूज़ करेंगे द। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। इंटेलिजेंट की पॉजिटिव डिग्री इंटेलिजेंट ही होगी, इंटेलिजेंट ही होगी, क्या होगी बताओ मेरे को, कि मच, मोर, मोस्ट। तो सबसे पहले क्या बात है, ही इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है ना आपकी, मोस्ट क्या है आप आपकी सुपरलेटिव डिग्री है। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ मैंने क्या बताया आपको, आर्टिकल द। जैसे सेकंड एग्जांपल है, ही इज़ बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, कुछ नहीं देखना आपने, बेस्ट आ गया ना आपका, बेस्ट आ गया यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आ गई, आर्टिकल द, समझ गए। यहाँ पे सीधा फंडा है, ज़रा सोचने की टेंशन नहीं लेनी आपने, सीधा देखना कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है, अगर आपकी सुपरलेटिव डिग्री है तो आप यूज़ करेंगे आर्टिकल द, कुछ नहीं सोचना, द बेस्ट, ठीक है, समझ गए ना आप। तो सेकंड, जो सेकंड आपका रूल है, रूल ही समझ लो कुछ भी, पैरेलल, पैरेलल, पैरेलल से क्या समझ तो, निरंतरता, मतलब निरंतरता से जब कोई चीज़ ऊपर नीचे जा रही है, ठीक है, ऊपर नीचे जा रही है, मतलब पैरेलल कंस्ट्रक्शन में जा रही है, मतलब कि कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल में जब कोई चीज़ें हो रही है आपकी, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आर्टिकल द। और पैरेलल कंस्ट्रक्शन है ये जो भी है, मतलब आपका पैरेलल चीज़ों में, इसमें आपने ये देखना है कि यहाँ पे जो डिग्री होगी आपकी यूज़ कंपैरेटिव डिग्री होगी, क्या यूज़ होगी, कंपैरेटिव डिग्री, दोनों साइड, कहाँ, जहाँ पे भी निरंतरता में, मतलब उतार चढ़ाव में, जहाँ भी उतार चढ़ाव में आपकी चीज़ें घट रही है बढ़ रही है, उस केस में आपकी जो है वो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होगी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, द हायर वी गो द कूलर वी फील, ठीक है। मतलब ये कि हम जितनी ऊंचाई पे जाएंगे, जितनी ऊंचाई पे जाएंगे उतनी ज़्यादा ठंड जो है वो महसूस होगी। चामुंडा मंदिर गए हो आप कभी, गए होगे कोई, तो उनको पता होगा, वो पुरानी चामुंडा। जितने हाइट पे जाते जाते हम ना, अब ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गर्मी लग रही है, नहीं ठंड लग रही है, जितना आप ऊपर जाओगे उतनी ज़्यादा ठंड लग जाएगी। तो उसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल में कोई चीज़ हो रही है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आर्टिकल द। लेकिन यहाँ पे देखना, पैरेलल में जो आपकी डिग्री है वो हमेशा कंपैरेटिव रहेगी, क्या रहेगी, कंपैरेटिव। जैसे तो लिखा है, द ग्रेटर इज द डिमांड, द, यहाँ पे अक्षर मिक्स हो गया, द ग्रेटर इज द डिमांड, द हायर इज द प्राइस। मतलब आपकी जो डिमांड है वो जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर किसी चीज़ की डिमांड, आपकी किसी दूध की डिमांड है मान लो, वो जितनी ज़्यादा हो जाएगी उतनी ज़्यादा उसके प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि पीछे से जो उसकी सप्लाई है वो कम हो सकती है।
तो इसके लिए द ग्रेटर इज़ द डिमांड द हायर इज़ द प्राइस। तो यहाँ भी देख लो आपने कंस्ट्रक्शन में है ना, पैरेलल में, तो आपकी जो ग्रेटर के साथ है डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव, और यहाँ भी कौन सी है, कंपैरेटिव। समझ गए। तो आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। एक बार मैं आपका फिर रिपीट करा रहा हूँ ऊपर से नीचे। यूज ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री जहाँ भी आएगी, द ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। सेकंड, ही इज़ द बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आएगी ना, बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। सेकंड रूल आपका पैरेलल, मतलब निरंतरता से, निरंतरता से कोई चीज़ बढ़ रही है घट रही है उसके लिए यूज़ करेंगे हम क्या, आर्टिकल द। लेकिन आपने वहाँ पे देखना है आपकी डिग्री जो आपकी वो क्या यूज़ होगी, कंपैरेटिव डिग्री होगी। ठीक है, दोनों तरफ। ठीक है, तो जैसे यहाँ द हायर वी गो द कूलर वी फील। सेकंड वन है द ग्रेटर इज़ द डिमांड, तो यहाँ पे होगा द, यहाँ पे एक अक्षर मिस है, द हायर इज द प्राइस। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हम। नेक्स्ट है आपका कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। सिंपल सी बात है, ये आपको जो आपका शायद 2019 में जो पटवारी का पेपर आया था उसमें आया था हमारे को ये क्वेश्चन आया था, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वहाँ पे ऐसे आया था, कालिदास फिलिंग द ब्लैंक नहीं था, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ऐसे ही था। ठीक है, तो ये है कि कंपैरिजन ऑफ टू प्रॉपर नाउन। तो जहाँ भी दो प्रॉपर नाउन की तो मैंने क्या बताया आपको, जहाँ भी दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन हो रहा है, पर यहाँ पे देखना आपका कि जो फेमस चीज़ है ना, ज़्यादा पहले से ज़्यादा जो फेमस है, मतलब यहाँ पे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास जो है उसकी तुलना किससे करी जा रही है, शेक्सपियर। शेक्सपियर कौन है, महान कवि है एक। ठीक है, महान बंदा है कोई, महान कवि, उसकी तुलना किससे हो रही है, शेक्सपियर से हो रही है। किसकी, कालिदास की। तो जिससे तुलना हो रही है उससे पहले आर्टिकल द यूज होता है, और जिसकी तुलना की जा रही है, किसकी, कालिदास की जा रही है ना, उससे पहले नो आर्टिकल यूज होगा। समझ गए। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर समझाता हूँ। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे ये देखना कि फेमस चीज़ क्या है, शेक्सपियर। शेक्सपियर ना, अब किसकी तुलना की जा रही है, कालिदास की कर रही है, किससे, शेक्सपियर से। तो कालिदास से पहले आपका नो आर्टिकल यूज होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, द शेक्सपियर। क्यों, क्योंकि ये इसकी शेक्सपियर की तुलना कालिदास की तुलना किससे हो रही है, शेक्सपियर से। तो जिस चीज़ से तुलना हो रही है, जिस चीज़ से तुलना हो रही है उससे पहले आर्टिकल द यूज़ करेंगे, और जिसकी तुलना हो रही है उससे पहले नो आर्टिकल। जैसे मैंने लिखा खजियार, खजियार, यहाँ पे खजियार की तुलना हो रही है, किस से हो रही है, स्विट्जरलैंड से हो रही है, स्विट्जरलैंड से हो रही है ना, तो इससे पहले आर्टिकल द, लेकिन खजियार से पहले नो आर्टिकल। जैसे एक और लिखता हूँ, रेखा इज रेखा इज ऐश्वर्या राय ऑफ हिमाचल। रेखा जो है वो ऐश्वर्या राय है, कहाँ की, हिमाचल की। तो यहाँ नो आर्टिकल, तो रेखा इज द ऐश्वर्या राय ऑफ हिमाचल प्रदेश। जिसकी तुलना की जा रही है उसके पहले नो आर्टिकल, और जिससे तुलना की जा रही है उससे पहले आर्टिकल द का यूज करेंगे। समझ गए। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पे तो समझ गए, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, नो आर्टिकल। कश्मीर, खजियार इज द मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो आप ये मैंने आपको सारा कुछ ब्रीफली समझा ही दिया। अब नेक्स्ट है जियोग्राफिकल डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आर्टिकल द ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जियोग्राफिकल डायरेक्शन आपकी जितनी भी उसके साथ आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे पर अगर ऐसा लिखा हो इन जो आपकी डायरेक्शन है उनके बाद आपका नाउन आ जाए तो नो आर्टिकल यूज़ होगा। डायरेक्शन के बाद नाउन आ जाए, लाइक ऐसे आ जाए, ऐसे आगे आ जाए, बेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे हम क्या है, आर्टिकल द नहीं यूज़ करेंगे, क्या, आर्टिकल द ना यूज़ करेंगे। साउथ इंडियन, तो यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। जहाँ भी अगर आपके डायरेक्शन के बाद नाउन आ जाए तो आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। समझ गए ना। लेकिन आपका ऐसा लिखा हुआ आ जाए, जैसे द
खालिस्तान, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ई आर एन आ गया ना, ई आर एन आ जाए तो आपने क्या करना है, आर्टिकल द, सीधे याद रखना कि ई आर एन आ जाए, वेस्टर्न, ई आर एन आ गया ना तो उससे पहले आर्टिकल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो आपने क्या यूज़ करना, आर्टिकल द, आर्टिकल द यूज़ करना अपने उस केस में, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, ऐसे आ जाए ई आर एन फॉर्म। एक और देता हूँ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, अपने द यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ई आर एन आ गया है। जहाँ भी अगर डायरेक्शन से पहले ई आर एन आ जाए, ई आर एन आ जाए, तो जैसे यहाँ वेस्टर्न है, यहाँ पे ई ए एस टी ई आर एन, ईस्टर्न आ जाए तो आपने आर्टिकल इससे पहले द यूज़ करना है। लेकिन अगर सीधा अगर आपका ऐसे आ जाए, वेस्ट बंगाल आ जाए तो आपने नो आर्टिकल, वेस्ट तमिलनाडु आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब कुछ भी नॉन आ गया मतलब पीछे, तो आपने नो आर्टिकल। लेकिन वेस्ट के साथ ई आर एन आ गया तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो वीडियो आपका लंबा हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। तो ये आपका आर्टिकल का पहला आपका कंसेप्ट है, आपका मतलब पहला चैप्टर है। तो मैं आपको आर्टिकल पूरा ब्रीफली समझाऊंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो भी आपके हिमाचल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आ रहे हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि मैं आपको यहाँ आपके लिए लाया हूँ पूरा इंग्लिश का ग्रामर का कोर्स, वो भी फ्री में, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि सब जो है वो इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो